हाय फ्रेंड, मैं वेद प्रकाश यादव मैथ किंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम अनुपात और समान अनुपात पर एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं जो एकदम बहुत कमाल का है। जो 2 या 3 मिनट जो लगता था क्वेश्चन में, उसे मात्र आप बहुत मुश्किल से 30 सेकंड लेंगे। बहुत ज़्यादा लेंगे तो 30 सेकंड या 40 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप। तो बहुत कमाल होने वाला है आज की वीडियो में। तो इससे पहले जो लोग हमारी पिछली वीडियो एकदम बेसिक से नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें और पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और जिसका सब्सक्राइब रेड दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ उसे टच करके काला कर दें और बेल आइकन को भी टच कर दें, जिससे कि डेली का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या है, मतलब लड़कों की संख्या पूछा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जैसे दिया है 2 अनुपात दिया है, इसको एकदम बहुत बेसिक से पहले आप लोग समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप समझ लेते हैं तो पेन उठाने का भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं। अब तो चलिए लिखते हैं। तो पहले देख लीजिए, पहले हम लिख लेते हैं बॉय और गर्ल। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए अनुपात दिया है 3 और 2 और फिर दिया है कितना 6 और 5। ठीक है, लेकिन बोला है कि जब 6 लड़कियां और आ जाती हैं, ठीक है, 6 लड़कियां जब और ऐड हो जाती हैं, मतलब अब समझ लीजिए कि यहाँ पर लड़की कितना है 2 और 5 है। ठीक है, 2 और 5 हो जाती है। जब कितना जुड़ता है 6 लड़की और इसमें जुड़ जाती हैं तो 5 हो जाता है। बहुत ध्यान से समझिए पहले। तो इसी के नीचे हम 6 लिख देंगे। ठीक है, जुड़ रहा है प्लस। ठीक है, और लड़के में नहीं जुड़ रहा है तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तो अब पहले देख लीजिए, इसका तिरिया गुणा करिए। ठीक है, उसके बाद माइनस भी करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 × 5 = 15, 6 × 2 = 12। ठीक है, 15 - 12 हो गया, तो आया कितना 3। ठीक है, अब इसी तरह हम इसका भी करेंगे। ठीक है, इसी तरह इसका भी करेंगे। तो देखो 6 का गुणा हम करेंगे 6 में, तो कितना है 36। और उसके बाद 5 का गुणा करेंगे 0 में तो आएगा 0। ठीक है, तो बचा कितना 36। ठीक है, तो अब जो 3 आया है ये 3 यूनिट का मान है। 3 यूनिट बराबर 36। 3 यूनिट बराबर 36। ठीक है, तो देखिए 3 यूनिट बराबर 36, तो बॉय कितने हैं 3 हैं, तो लड़कों की संख्या ही पूछा था, तो 36 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, लेकिन अगर ठीक है तो यहाँ पर 1 यूनिट आप निकाल लेते हैं तो कितना होता है समझ लीजिए। 3 कलम का दाम कितना है, 3 कलम का दाम 36 है, तो 1 कलम का दाम, तो 3 से आप क्या करेंगे भाग दे देंगे। 36 में आएगा कितना 12, तो यही 12 का गुणा हमें 3 में कर देना है। ठीक है, 3 में कर देना है, तो आएगा कितना बॉय कितना हुआ 3 × 12 बराबर 36। तो यही आपका आंसर हो गया। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो दिख रहा है कि डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। डी वाला राइट दिख रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, हम गारंटी ले रहे हैं कि अगर आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर गए तो 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप मन में ही हल कर डालेंगे, कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो अब हम एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। तो देख लीजिए क्वेश्चन में कितना अनुपात दिया है 3:2 दिया है, तो मतलब उसमें 3:2 में क्या है 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। ठीक है, फिर जब उसमें 6 लड़की और आ जाती हैं तब अनुपात क्या हो जाता है 6 और 5, मतलब 6 लड़के और 5 लड़कियां हो रही हैं। ठीक है, तो उसके बाद देख लीजिए हम तिरिया का गुणा करके तुरंत हम घटाकर 3 हमें प्राप्त हो गया 3 यूनिट। और उसके बाद हम फिर इधर हम जो जोड़ रहे हैं जिसको जोड़ेंगे उसी के नीचे लिखेंगे। तो देख लीजिए गुणा करके उसके बाद इसमें हम
क्या किए, भाग दे दिए, आ गया। ठीक है, तो आप लोग इसमें समीकरण बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। वे संख्याएं क्या हैं? वे संख्या पूछ दिया है, लेकिन पहले में सिर्फ एक में जोड़ा जा रहा था, पहले क्वेश्चन में, इसमें दोनों में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो देख लीजिए पहले अनुपात क्या दिया है। अनुपात जैसे दे दिया है, एक तरफ हम 3 रखेंगे, एक तरफ 5। तो देखो पहले पद के नीचे पहले पद को रखेंगे। ठीक है, तो दूसरे वाले अनुपात में देखिए 2:3 दिया है, तो पहला पद के नीचे पहला पद 2 और 3 हो गया। तो अब बोला है कि इस दोनों में जुड़ रहा है। ठीक है, दोनों में जुड़ रहा है। देखो जब जुड़ता है, जब सेम यहाँ पर यही देखना है आपको, जब यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो घटेंगे। ठीक है, घट जाएंगे, मतलब गुणा होने के बाद घटेंगे। तो ठीक है, आपको सिर्फ घटाना है इसमें। तो देख लीजिए, अब उसके बाद वही कर दीजिए क्रिया। तो देखो 3 त्रिका 9, 2 5 10, ज़्यादा में से हमेशा कम को घटा लीजिए। आया कितना, 1 यूनिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 18 क्या आया, 18 माइनस 12, 3 6 18 और 6 दूनी 12, तो आया कितना, 6। तो हमें देखो पता चल गया कि 1 यूनिट बराबर 6 है। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 6 है। तो संख्याएं पूछा है, तो देखो 3 यूनिट मतलब 1 कलम का दाम कितना है, 6। तो 3 कलम का दाम 18 और 5 कलम का दाम 30। तो संख्याएं क्या प्राप्त हुई, 18 और 30। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ, 18 और 30। तो हमें आता है कि आप लोग इसे भी समझ गए होंगे, सिर्फ यही ध्यान देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक में जुड़ता और एक में घटता तो आप ये तुरंत क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अगर सेम घट रहा है, दोनों घट रहे हैं दोनों संख्या में से, तब भी यहाँ माइनस हो जाएंगे, और जब दोनों जुड़ रहे हैं तब भी माइनस होंगे। लेकिन जब एक जुड़ता और एक घटता, जैसे यहाँ पर 6 जुड़ता एक पद में और एक पद में 6 घटता, तब यहाँ पर माइनस हो जाता, मतलब क्या होता, जुड़ जाते हैं, तब जुड़ते हैं। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया है 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हो जाती हैं। ठीक है, फिर कहा तदनुसार वे संख्याएं कौन सी हैं, मतलब वो संख्याएं पूछ रहा है कि कौन सी संख्याएं थी जिसमें 5 जोड़ने के बाद अनुपात इतना हो गया, 2:3:4 हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ट्रिक, इसके लिए भी वही ट्रिक है, किसी में सेम नहीं, चेंज नहीं होगा। देख लीजिए पहले कितना अनुपात दिया है, पहला 1 2 3 लिख लिए। अब पहले दूसरे अनुपात में पहला वाला पद क्या है, 2, और दूसरा कितना है 3, तीसरा कितना है 4 हो गया। तो अब देख लीजिए, तो पहले आप ऊपर वाले कर लीजिए, उसके बाद नीचे करेंगे। ठीक है, इसका 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 इसका। ठीक है, अब देख लीजिए दोनों को आप हमेशा पहले इसका देख लीजिए, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आया, यहाँ देख लीजिए 3, और फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आया 4, मतलब 4 में से 3 को घटा दीजिए, 4 में से 3 को घटाएंगे कितना, 1 आया। इधर वाले का, अभी यहाँ से यहाँ तक का बात हो रहा है। अब फिर इधर देखिए, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या आएगा, 3 का गुणा, जब 4 का गुणा किस में करना है, 2 में करेंगे 8 आएगा, फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 9, 9 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो आएगा कितना, 1 आया। तो देख लीजिए इधर भी 1 आया है, यहाँ से यहाँ तक घटाने में, ठीक है 1 आया है, और इधर भी 1, तो दोनों जुड़कर 1 धन 1 बराबर कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, 2 यूनिट। तो अब बोला है, अब देख लीजिए क्या कहा है कि 5 जोड़ने पर प्रत्येक में 5 जोड़ रहा है। ठीक है, ऐड कर दीजिए 5 फिर 5 फिर 5। ठीक है, तो मतलब जुड़ रहा है। ठीक है, जुड़ रहा है तो
चाहे प्लस लगाएं चाहे न लगाएं, ठीक है। तो वही सेम क्रिया करना है इसमें भी जैसे ऊपर किए हैं। तो अब देख लीजिए 5 दूनी 10 और 3 पचे 15, तो 15 में से 10 घटा तो कितना आया 5 आया। और फिर देख लीजिए इधर भी 5 गए 15 और 5 20, 20 में से 15 गया तो कितना आया 5। तो दोनों को जोड़ लीजिए, जब जोड़ेंगे 5 धन 5 आएगा कितना 10, मतलब 2 यूनिट बराबर कितना होगा 2 यूनिट बराबर 10। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 5, क्योंकि 2 से भाग देंगे, 2 कलम का दाम 10 रुपया तो 1 कलम का दाम 5 रुपया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि कौन सी संख्या है, वो कौन सी संख्या थी। तो अब 5 का आप इसमें वाले में, ठीक है, पहले वाले अनुपात में आप क्या करेंगे गुणा कर देंगे। एक कलम का दाम 5 रुपया तो 1 कलम का दाम 5 और 10 15, तो हमें संख्या प्राप्त क्या होगा 5 10 15, ठीक है, 5 10 15। तो देख लीजिए बहुत शार्ट है, अगर आप इसे यक्ष मानकर लगाएंगे एकदम बेसिक से तो आप कम से कम इसे 5 या 6 मिनट में लगाएं हल करेंगे, और हो भी सकता है कि आंसर गलत भी आ जाए, लेकिन ये बहुत अच्छा ट्रिक बनाए हैं हम। तो आप लोग प्लीज़ इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। दोनों संख्याओं का योग पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बस वही लिखना है हमको 5 7, फिर कितना दिया दूसरा अनुपात 2 3, ठीक है। और दोनों में कितना जोड़ रहा है 15 घटा रहा है, तो चाहे घटाए चाहे जोड़े, जब घटा भी रहा है दोनों सेम सेम है तब भी घटेगा, ठीक है। तो देख लीजिए गुणा करिए, देख लीजिए 3 बचे 15 और 2 सते 14, 15 में से 14 घटेगा कितना आएगा 1। अब देख लीजिए 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ठीक है, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ठीक है। 45 में से अगर 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा 15 आया, तो 1 यूनिट का मान 15 रुपया आया, मतलब समझ लीजिए 1 कलम का दाम 15 रुपया, तो 5 कलम का दाम 75 और 7 कलम का दाम 105। दोनों का योग पूछा है तो 75 105 अगर आप जोड़ देंगे तो 180, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सुपर फास्ट ट्रिक है सर, तो आप लोग सिर्फ इसे पढ़ते रहिए और समझ कर रहिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हर टाइप का क्वेश्चन कराएंगे इस पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 2:5 के अनुपात, ठीक है, 2:5 5 अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि वह कितना 5:6 हो जाए, ठीक है। तो इसमें हमें संख्या नहीं दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, तो आप लोग पहले भी देख लीजिए कि विकल्प हम नहीं बता रहे हैं कौन सा सही है, आप लोग प्लीज स्क्रीन पर देख लीजिए, ठीक है, उसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है तो वही हमारा सही होगा। तो अब चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। तो जैसे दिया है, पहला क्या दिया है अनुपात 2 और 5, ठीक है, और दूसरा अनुपात कितना दिया है 5 और 6 दिया है, ठीक है। तो बोला है कि क्या जोड़े कि तब जाकर हमारा क्या हो 5 और 6 5:6 हो जाए, क्या जोड़ा जाए 5:6 हो जाए, ठीक है। तो हमें संख्या तो मालूम नहीं है, तो हम तब भी यही क्रिया, बस एक ट्रिक में सब खत्म। देखो 50 25 5 6, देखो 50 25 25 और 6 दूनी 12 आया कितना, घटेगा तो कितना आएगा 13, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर आप अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आया 1, इसी से इसमें भाग देना होगा, ठीक है, इसी से इसमें भाग देने का, 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 13, ठीक है। तो हमारा उस संख्या में मतलब
2:5 में क्या जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे। तो देख लीजिए, हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो दिख रहा है कि हमारा बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया है अनुपात 11:5 कि दोनों मदों में दिया, पदों में देना दिया होता, तो दोनों मदों से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 2:3 बन जाए। मतलब पूछा है कि 11:15, तो 11 और 15 लिख लिए, 11 और 15 हम लिख लिए। तो बोला है कि इसमें से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 2:3। तो 2:3 हुआ, बस वही कर दीजिए, आप कर दीजिए। तो कितना है, देखो 11 33 और 15 दूनी 30। तो 33 में से 30 घटेगा तो कितना आएगा, 3 यूनिट हुआ। अब देखो, अब दोनों को घटा लीजिए, दोनों को घटाएंगे आप तो कितना आएगा, ज्यादा में से हमेशा ज्यादा में से कम को घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना आया, एक से इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, एक आया इनका अंतर, तो 1 से भाग देंगे 3 आएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। मतलब 3 घटाने पर क्या होगा, अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन दिया है संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है, इसे लोग लगाते लगाते गलत ही कर देते हैं। ठीक है, बोला है कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपात हो जाए। ठीक है, तो देख लीजिए, पहले हम समानुपात के लिए समानुपात कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए 6 है और 7 है, 15 है और 17 है, यही दिया है 17 है। तो इसे हम समानुपात में मान लीजिए कि कैसे लिखा जाता होगा, ऐसे समानुपात 15, 17। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए अभी हमारा समानुपात नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे हटा दीजिए। तो समझ लीजिए कि हमारा 2 अनुपात मिल गया हमें। ठीक है, 6:7 और 15:17। ठीक है, तो अब हम इसे थोड़ा मिटा रहे हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए 6, 7 और 15 और 17। ठीक है, बस कर दीजिए। तो अब देख लीजिए, अब क्या होगा, 15 सत्ते 105। ठीक है, 105 और 15 छक्का 102। ठीक है, 102 है। ठीक है, तो जब 105 में से 102 घटेगा तो कितना आएगा, 3। तो यही आपका संख्या हो गया। ठीक है, यही आपका संख्या हो गया कि अगर इसमें 3 जोड़ देते हैं तो संख्या क्या हो जाता, समानुपाती। ठीक है, संख्या क्या हो जाता, समानुपाती। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है। तो हमें दिख रहा है कि ऑप्शन में डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया है 2 संख्याओं का अनुपात 19:26 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या पूछा है। ठीक है, तो पहले देख लीजिए अनुपात जो दिया है 19:26। तो 19 बड़ा है कि 26, तो 19 बड़ा है, तो उसी में जुड़ रहा है। ठीक है, तो पहले आप लिख लीजिए अनुपात को 19 और 26। ठीक है, अब बोला है कि अनुपात कितना हो जा रहा है, दूसरा अनुपात 3:4। मतलब पहले पद को पहले पद के नीचे और दूसरे पद को दूसरे पद के नीचे। तो देख लीजिए, लेकिन 2 किस में जोड़ा जा रहा है, छोटी संख्या में। तो छोटी कौन सा है, 19 की 26, 19। तो 19 वाले के नीचे हम लिखेंगे 2। ठीक है, 2 लिख दिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब बस वही प्रक्रिया, क्या हो गया,
19 चौक 76 और 26 तियाँ 78। 78 में से जब 76 घटेगा तो कितना आएगा 2। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें नहीं जुड़ा है तो यहाँ पर 0 कर दीजिए। तो देख लीजिए 2 चौक 8 और 3 0 0, मतलब कितना हुआ 8 में से 0 घटेगा तो कितना आएगा 8 आया। तो अब 2 यूनिट का मान कितना हो गया, 2 कलम का दाम कितना हुआ 8। तो 1 कलम का दाम 2 से भाग दे देंगे 8 में तो 4 आएगा, तो 1 कलम का दाम आपका आ गया। तो अब इसमें क्या पूछा है, बड़ी संख्या। तो 4, जब 1 कलम का दाम 4 रुपया तो 26, देखो 19 और 26 में कौन बड़ा है 26। तो हम क्या करेंगे, तो 4 का गुणा 26 में कर देंगे। ठीक है, तो 26 गुणे 4 बराबर आएगा आपका 104। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो हमें दिख रहा है कि हमारा बी राइट है। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या समय लग रहा है, हम आपको समझाते हुए भी हम 40 सेकंड में इसको हल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लगाएंगे, इस पे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सवाल आप देखते ही उड़ा देंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपया दे देती है, क्या बोला है, यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपया दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोला है, तो अनुपात बदलकर इतना हो जाता है। तो विभाजित की गई धनराशि क्या है, मतलब वो धनराशि पूछ लिया है पूरा कि कितना धनराशि था। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे बहुत इत्मीनान से समझिए आप लोग। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, पहले एकदम समझ लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप लोग फास्ट करिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो पहले लिख लीजिए 5 और 7 हुआ, और दूसरा अनुपात दिया है 3 और 4। और अब बताइए, थोड़ा सा इसमें समझिए, अगर परिणीता शिवानी को दे रही है तो परिणीता कम होगी और शिवानी ज़्यादा। सोचो पहले, जैसे कि परिणीता मतलब ये शिवानी है, ठीक है, और ये परिणीता है पी। ठीक है, तो अगर परिणीता के पास समझ लो 10 रुपया है और इसके पास 5 रुपया है शिवानी के पास। ठीक है, तो अगर 5 रुपया अपना परिणीता शिवानी को दी तो कितना हो जाएगा 10, क्योंकि ये 5 थी और ये 10, तो ये कितना हो गई 5। ठीक है, तो समझ लीजिए कि अब दूसरा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 10 रुपया शिवानी है और कितना है 20 परिणीता है। तो 5 रुपया अगर परिणीता शिवानी को दे रही है तो शिवानी कितना होगी 15 और ये 15। ठीक, मतलब ये घट रहा है और ये बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, जो बढ़ रहा है कौन शिवानी, तो इसमें +5 करेंगे, और कौन घट रहा है परिणीता, तो यहाँ पर -5। तो देखो आ गया क्वेश्चन कि जहाँ यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस। अभी तो सेम घट रहा था तो दोनों में घट रहा था, और जुड़ रहा था तो दोनों में जुड़ रहा था। अब देखो एक बार यहाँ पर जुड़ रहा है, एक बार यहाँ पर घट रहा है। तो आपको क्या करना है अभी बता रहे हैं, पहले ऊपर वाले को सेम कर लीजिए। आया कितना, देखो 5 चौक 20 और 7 तिरिक 21, 21 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा 1। ठीक है, अब इसको देखो, तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखो 5 15 और 50 5 चौक 20, 15 और 20। ठीक है, तो देखो यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, दोनों जुड़ जाएंगे, 15 और 20 कितना होगा 35। ठीक है, 15 और 20 35। तो 1 यूनिट का कितना आया, 1 यूनिट बराबर 35। तो बोला है कि कुल संख्या पूछा है, कुल धन। ठीक है, तो 5 और 7 ये इसी 2 में विभाजित था वो धन, तो इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हुआ 12। 7 5 12। तो 1 कलम का दाम 35 रुपया, तो 12 कलम का दाम क्या करेंगे 35 से गुणा कर दीजिए,
तो 35 से जब आप गुणा करेंगे तो 420, यही हमारा आंसर हुआ। तो अब हम देख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो सी वाला दिख रहा है कि राइट है, सी वाला राइट है। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके भी हमें बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, तो जिससे कि हम भी उत्साहित हों और अच्छा से अच्छा ट्रिक लेकर और बढ़िया से बढ़िया सवाल को हल कर सकें और अच्छी वीडियो बना सकें। तो चलिए अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।